नीतीश कुमार जी का स्वागत है। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य श्रीमती डॉक्टर कुमुद वर्मा जी, श्री अमील कुमार जी, माननीय विधायक श्री ऋतुराज कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको का नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और अब आपके सामने मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। तो आपको तो याद होगा कि मालूम है ना कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। तो जो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उस समय से काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और उस समय के पहले की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों को जानना चाहिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली बात हम कह रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग जानते हैं ना, सबको कह दिया था कि घरवा से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। तो हम लोग तो रहते थे यहां से अपना दिल्ली में थे, तो आते थे अपने इलाके में तो सब जगह देखते थे सबका घरवा बंद है। तो हम तो जब भी जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर लगाते थे, तब वो आकर के हो जाता था। लेकिन समझ लीजिए उस समय की सरकार ने कर दिया। आज कहीं है? कहीं नहीं है। किसी का घर बंद नहीं है, असम में नहीं जाना है। तो ऐसा काम पहले की सरकार ने किया था, यही हम आपको बता रहे हैं। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जो हम लोगों की सरकार के पहले वाली सरकार थी, तो ये तो जानते ना है जी, 15 साल था। अब बीच में तो एक बार हम गए थे तो हम लोगों को तो नहीं हो सका, लेकिन साथ लीजिए 7 साल में जो अध्यक्ष था उसको हटना पड़ा और उसके बाद अपनी पत्नी को लगा दिया। कहीं कोई महिला को किया था कोई काम? किसी के लिए कोई काम नहीं किया था, ये जान लीजिए। और जब से हम लोगों की सरकार आई सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कितनी महिलाएं हैं और कितने लड़के हैं, सब जगह सब लोगों का काम हम लोगों ने किया। अब पहले वाले का कोई काम नहीं था। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है।
राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले वो लोग कुछ किया था, कोई हिंदू कुछ नहीं करता था मुस्लिम का, लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो लोग बराबर कहता था, उसका कोई बात नहीं सुनते थे। तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है मुस्लिम का। और उसके बाद एक बार हम लोग जो देखे थे कि भाई चारों तरफ सबको देखते हुए लगा कि कहीं कहीं देखिए हिंदू मंदिर में भी कुछ इधर उधर जाके रात में कुछ संभा में कुछ इधर उधर करता था कभी। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में जो हम देखे थे तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों को जहां पर भी जो गड़बड़ दिखा, पहले की तो गड़बड़ी थी उसको किया ही, बाद में भी जो कुछ लगता था उसको भी किया। अब इसके अलावे सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान, जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका, तो उसी के बारे में कुछ आपको सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम लोग शुरू कर रहे थे, लोग का हम लोगों ने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इसीलिए उन लोगों ने 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, उन लोगों ने किया कर दिया था, वो सब करते थे। अब बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग और उसमें बीपीएससी को भी लगाया द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। तो जब इसकी बहाली की रही थी तो उन लोगों के बीच में जो पहले लोग थे उसमें से कई लोग इसमें शामिल हो गए थे। हम लोगों ने तो बाहर किया, सब लोगों को किया था, अब वो लोग भी थोड़ा बहुत शामिल हो गए, उसमें हम लोगों की इच्छा नहीं थी। तो उसमें भी जो उन लोगों का था उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे। इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें बन गए थे। बाद में हमको लगा कि फिर सरकार ने ये तय किया कि नियोजित शिक्षकों को, इन लोगों को बीपीएससी की जरूरत, परीक्षा होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा इस सब लोगों को और बेहतर देना है, उनसे मामूली सी परीक्षा के लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय करके हम लोगों ने किया। तो 4 परीक्षाओं का तो काम पूरा हो गया। तो उन लोगों में से 2,66,000 उनके जो थे वो हो गए। अभी बचा हुआ है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें से भी आ जाएंगे। और पहले तो हम लोग कर ही दिए थे 2,18,000, ये 58,000। तो ये सब मिला करके अब की स्थिति में है जो 27 अभी बचा हुआ है, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब उसमें भी जो बाकी रह गया है 27, उसमें से और लगा करके जो होगा, संभव होगा, वो रहेगा अपना। उसके अलावे इसके भी हम लोगों ने फिर कर दिया है कि और संख्या बढ़ाना है। तो बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए, ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ज़रूरत है सबका होगा। और उसी तरह से जो शिक्षा की बात आपको कहे, फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। अरे पहले तो जो था, पहले से जो था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था। जहां कोई था कोई जा नहीं पाता था। हम लोगों को लगा कि तो बहुत खराब है। तब हम लोगों ने सब काम के लिए करना शुरू किया। जैसे ही सरकार बनी हम लोगों की, तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र, और भी तो कर ही दिया था, उसके अलावे जो समझ लीजिए कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये जो पहले जो सरकार आई थी वो सब कुछ नहीं किया था, पहले ही से था।
तो हम लोगों को लगा कि नहीं, से तो संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों ने शुरू में ही करके इनकी संख्या 12 हो गई है। अब उसके अलावे और ज़्यादा करवा रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। हम लोग अब सब काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो 6 मेडिकल कॉलेज खाली था, उसके भी हम लोगों ने सोचे कि उसको भी और आगे हम बढ़ाएंगे। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आप समझ लीजिए उसको, इतना ज़्यादा चारों तरफ हम काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, और हमने संख्या इसके लिए किया है कि वो रहेंगे 5400 बेड। अपना देश के किसी राज्य में नहीं है, लेकिन अभी तक 300 से ज़्यादा हो गया और हो जाएगा। सब लड़वा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब बाकी सब जो 6 बाकी जितने थे, एक का तो ये बताया, और उसके अलावे जितना भी थे उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने सब जगह से उनके लिए तो किया है। तो इसके लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि हर महीने औसतन 11,600 महिला मरीज आते हैं। अब इसके बाद अब जो भी था जो हम बता रहे हैं, तो 6 मेडिकल, तो उसके लिए तो हम लोगों ने तो 12 किया, वो आपको बताए। अब बता दिया आपको, 6 मेडिकल कॉलेज और बढ़ गया है, 21 और बढ़ा रहे हैं, सब कुछ किया है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5400 बेड अब तो हुआ है, तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड किया जा रहा है। और इसमें जो था, जितने ये लोग हैं, जो हम लोगों ने कहा ना कि उनके लिए बहुत काम किया, तो उसके लिए जो हम लोगों ने किया, जो आपको बता दिए कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को उसकी संख्या बढ़ा करके हो गई, जो देश में ने जो आपको बता दिए 5400 बेड। तो अन्य जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए 2500 बेड का किया जा रहा है। और साथ ही एक और पटना में था, तो 6 तो था ही, लेकिन उसके अलावे था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था, IGIMS, उसको भी हम देख करके काफ़ी उसको बढ़ाए हैं, और उसकी संख्या भी हमने कर दिया है 3000 बेड का। तो उसके लिए भी कुछ काम हो गया है और हो रहा है। सब जगह से हम जा करके एक एक काम करवा रहे हैं। तो सब तरह से सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया हम लोगों ने। अब राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब जिससे सबसे दूर से अब पटना आने में उनका 5 घंटे का हो गया, लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचने का संभव हुआ। अब फिर इसके अलावे ये सब काम तो शुरू से ही हम लोग किए ही हुए। अब फिर 2008 में भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, काफ़ी अच्छा काम हुआ। इसके कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 17 तक, 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप का तहत योजना चलाई गई है। और उसके अलावे फिर हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 29 तक का करा दिया। तो जो पहले वाला था, तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ ही किसानों में आय बढ़ी। अब उसके बाद वही जो हम आपको बता दिए 2024 और 29 का भी कर दिया, उसको हो रहा। तो उसके तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो जो भी शुरू किया सब जगह बढ़ करके काम हो रहा। और उसके अलावे जितना शुरू से किया सब काम किया। 15 में तो हम लोग 2015 में 7 निश्चय का काम किया है, 2020 में 7 निश्चय 2 का काम किया है, और इस बार जो 2025 में 7 निश्चय 3 का काम। और सब जगह देखिए, जहाँ जहाँ से शुरू किया सब जगह अच्छा काम हुआ। 15 में 7 निश्चय के तहत 2015 में
पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, और दूसरा है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सातवां अवसर बढ़े आगे पढ़ें का काम किया गया है। और वर्ष 2018 में अब ये सब जो काम जो कर रहे थे उसमें भी ये सब काम तो किया ही है। तो हम लोगों ने हर घर बिजली, तो जानते हैं ना, हर घर बिजली वाला तब पहले वाली सरकार तो कुछ करती नहीं थी। पटना में 8-9 रख के रखा था और कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने तो जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, चारों तरफ एक एक काम करके हम लोगों ने सब जगह से शुरू करने के लिए पूरे तौर पर हम लोगों ने हर जगह काम किया। तो सब जगह एक एक तरह से उसके लिए जो हम लोग शुरू से किए, तो चारे तरफ से हम करना शुरू किए कि हर जगह पहुंचा दें। तो ये करते करते और बहुत पैसा लगा था, हम लोगों का लगे हुए थे, तो हो गया था 2018 में ही घर पर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली, इतना पैसा थोड़ा सा लग रहा था उन लोगों को, लेकिन बाद में हमको लगा कि आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। आपको कोई पैसा नहीं, आप लोगों का हम लोगों ने तय कर दिया है। और इसके बाद हम चाहते हैं सरकार की तरफ से सब आप लोगों का, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाया जाएगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि अब आपको तो सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जा रहा, तो एक काम और आपके करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप घरवा दे दीजिएगा, उसी में हम लोग लगवा देंगे। तो जानते हैं ये काम तो मुफ्त हो ही गया, और उसके बाद ऊपर से वो लगा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होगा, घर में जो भी रहता है उसको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये भी हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। तो पहुंचा, तो सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती से सब कुछ किया जा रहा है, सब जगह से काम हुआ। घरेलू उपभोक्ता, अब तो ये सब तो हम तो करवे किए, इन लोगों का तो पूरा काम किया। तो उसी के साथ सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, वही आप लोगों के लिए। और घरवा के ऊपर जो सोलर लग जाएगा तो इतना अच्छा होगा, सबको फायदा होगा, वही हम आपको बताएं। तो हर प्रकार से सब तरह से काम किया जा रहा है। अब अभी जो है इसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं, 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, बाकी सब जगह के लिए किया जाएगा। तो वर्ष 2020 में 20 से 7 निश्चय 2 के तहत सब जगह पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना सभी पर। अरे भाई काहे के लिए जा रहा उसमें इधर उधर, उसे कहिए धीरे धीरे कल रहो ना यहाँ। अरे हर चीज में कोई जानेगा ना, अभी तो हम बता ना रहे हैं सब जगह का, काहे ले जा रहा है इधर उधर, रहो यहाँ। एक दूगो जा रहा है देख रहे, फिर सब समझ लो। सबके लिए हम कह रहे हैं, सब लोगों को मालूम होना चाहिए जो काम किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए जो 20 का काम इतना आपके बारे में बताए, और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। और 7 निश्चय जो भी थोड़ा बहुत हो गया है, पहले से किया गया है, तो वो भी पूरा हो जाएगा, थोड़ा बचा है। और 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए हम लोगों ने किया, पहले से ही सब कुछ किया। उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू किया। तो उसके लिए तो 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन रोजगार वाले में हम देखा और उसको बढ़ाने लगे, बढ़ते रहे, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो पहले 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार था, तो 10-10-20, अब हो गया 10 लाख सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों का रोजगार। तो दोनों मिला करके
50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया और अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी आप बात समझ लीजिए कि ये जो हम लोग अगली बार करेंगे तो आप समझते हैं कि सरकारी नौकरी में 10 ही लाख था और इसमें ज्यादा था, तो अगली बार सरकारी नौकरी में भी और संख्या बढ़ेगी, सब कुछ होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया। और हम लोगों ने तो पहले बता ही दिया आपको, फिर मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, वो लोग भी चाहता था, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर कर दिया एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर ये शुरू में ही किया है, ये बाद में नहीं, ये कोई 20 की बात नहीं और 15 की बात, तो पहले की बात है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया और सभी वृद्धजनों, और एक काम जो हम लोगों ने शुरू से किया था अपने यहाँ, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को तो मिलने वाले पेंशन की राशि हम लोगों ने 400 रुपया किया हुआ था, तो इधर हमको लगा कि इसको और बढ़ा दें, तो इसको भी बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर जगह शुरू से किया, अब बाद में भी जो भी संभव है सबके लिए और बेहतर कर रहे हैं। हम लोगों ने जो किया उसको लिए भी, अब पहले वाले का तो कुछ था ही नहीं, तो नया नया सब कुछ कर ही रहे हैं। तो वर्ष 2023 में भी एक तो सब पार्टी के साथ मिलकर के जाति आधारित गणना कराई, आज जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता स्थिति की भी जानकारी, कोई सबके हम कहे थे कि इसको भी करना है कि भाई कौन गरीब आदमी है इसको भी देखना है। तो इसी में पता चल गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, और जो गरीब हैं सभी लोग थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित वाले भी, महादलित वाले और मुस्लिम वाले, ये सब हो गए। तो उसके लिए बहुत काम किया जा रहा। अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता शुरू में तय किया था दी जानी, वो तो है ही। तो अब तक 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और बाकी जो शेष है परिवारों को अगले महीने तक, इस महीना तो इतना शुरू हो गया, अगला महीना बाकी जो बचेगा वही जो है 94 लाख कह रहे हैं, उसमें 83 लाख और 20,000 तो पहले हो जाएगा और दूसरे इसके तुरंत बाद हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। तो इसी के लिए फिर हम लोगों ने सोचा है कि आवश्यकता होगी तो 2 लाख नहीं बल्कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। ये भी सब काम किया जा रहा है। अब इसके अलावे आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो शुरू से ही किया है महिलाओं के लिए। सबसे पहले 2006 में पंचायती राज संस्था और 2007 में शहरी क्षेत्र नगर निकायों में, तो उसी में हम लोगों ने तय किया था कि महिलाओं को 50% रहेगा, लड़का लड़की दोनों का 50% होगा। इसी को काम हम लोगों ने शुरू कर दिया 2006 से। तो 50% आरक्षण की शुरुआत की गई और अब तक तो बिल्कुल समझिए बहुत चीज चला, 4 चुनाव हो गया। तो वर्ष 2013 में भी उसके अलावे ये काम तो पूरा कर ही दिया और 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, ये वाला जो कर दिए। और फिर वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, सब काम किया गया। और पहले बिहार में उसके अलावे और सब काम हुआ। स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये स्वयं सहायता समूह तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश का बनाया गया है। तो हम लोग केंद्र में रहते थे, इधर उधर जाते देखते थे, बहुत अच्छा था। जब हम लोगों की सरकार बन गई, यहाँ आए तो हम देखने गए तो वहाँ हम देखे कि यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्याएं कम है। तो हम लोगों ने तुरंत वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे जीविका नाम भी दिया, जीविका दीदी भी, ये काम कर दिया गया।
अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,000, 8,000, 5,000 हो गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। वर्ष 2025 के शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं था, तो बाद में इसको हम लोग 2024 में और कर दिया, गठन किया है। अब वो काम बहुत अच्छा हो रहा है, उसको और भी होगा। और उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां होंगे, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो जो शुरू में हम लोग स्वयं सहायता समूह यहाँ पर तो कम था, हम लोग करे अब बढ़ रहा था, तो उस समय तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, तो वो आए देखने के लिए, तो देखा, कहा कि भाई यहाँ हो गया, तो हमसे मिले तो हमने कहा कि बताइए स्वयं सहायता समूह तो केंद्र सरकार का ही है, तो बाहर तो ठीक था, बिहार में कोई नहीं, तो आप लोग काहे नहीं देखते थे? आप लोगों का लोग रहता था आपके साथ, इसको काहे नहीं देखते थे? ये एकदम खराब था, हम लोगों ने सबको ठीक कराया है। और उसके बाद उसको हमने ये भी कह दिया कि जान लीजिए स्वयं सहायता समूह में सब महिला है, तो सारे महिलाओं के लिए हम लोगों ने कहा जीविका, और जीविका दीदी भी कहा, तो आपको भी चाहिए, ये सरकार नहीं बनाया स्वयं सहायता समूह, तो आप भी सब महिला रहती हैं और सब महिला को आप भी कर दीजिए आजीविका, तो ये भी हमने कह दिया, तो भी हो गया देश के लिए। तो समझ लीजिए हर तरह से काम हुआ। कितना अब जीविका दीदियों का है, कितनी बड़ी संख्या में महिला है, सबके लिए सब तरह से काम किया गया है, हर प्रकार से, सब जगह से। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे, अब उसके लिए भी तो एक बार हुआ, हम लोग बाहर तो बहुत सारा काम कर ही रहे थे, एक बार और सब लोगों से मिले थे, आपके यहाँ भी आए थे। वर्ष 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। आपके यहाँ भी गए थे, सबसे बात करते थे कि कहाँ पर कितना है, तो जिसको देख करके काम किया, तो पूरे देश भर में सब जगह का भी काम किया। हम आपके राज्य का भी आपको अभी बताएंगे, तो बाद में इसके बाद बताएंगे। तो सब जगह मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे अपने बिहार के सब जगह को मिला करके सबको 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई और सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। ये सब काम कराया जा रहा है और फिर आपका है उसको भी हम ये बताएंगे बाद में, अभी तुरंत इसके बाद। अब बिहार के विकास में देखिए हम लोगों ने जो काम किया, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, बहुत जगह उन लोगों ने सारा काम किया है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई, केंद्र सरकार वाला। और वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, उन्होंने अपनी तरफ से पिछली बार बिहार के लिए भी कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो ये सब आप जान लीजिए केंद्र के द्वारा भी सहयोग हो रहा है। तो अब इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावे वो खुद भी अनेकों बार पूरा का पूरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है, यानी केंद्र का भी बहुत ज़्यादा सहयोग हो रहा है। तो सब करके बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अभी एक बार 25 और 30 वाला चीज़ जान लीजिए, उसके बाद आपके जगह का भी हम कुछ बात कहेंगे। बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-2030 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा पहले कार्यकाल जो हम लोगों ने किए थे 2005 से 10 तक और दूसरा कार्यकाल 10 से 2015 तक, 2010 से 2015,
और तीसरा कार्यकाल 2015 से 2020 और चौथा कार्यकाल 2020 से 25, अब उसके बाद 25 से 30 वाला शुरू हो रहा। अब ये सब जो चारों है का दिया गया को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। अब इसी में देख लीजिए जो कुछ भी होता, पहला दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। अब सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित नई अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म का विकास कर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो अभी हम आपके लिए भी बताएंगे यहाँ जो सब जगह के लिए पूरे तौर पर काम किया गया है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा। अगली बार का जो 5 साल है और ज़्यादा काम होगा। इससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सब काम किया जा रहा है। अब आपके लिए भी जहानाबाद जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि जहानाबाद का पहले क्या हाल था।
पहले वाले जो सरकार थी पहले वाली, उस सब का जो गड़बड़ पूरे बिहार में था, आपके यहाँ भी गड़बड़ था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया आपके यहाँ भी। पटना से जहानाबाद आने का रास्ता बहुत खराब था, तब बहुत ज़्यादा समय लगता था। आज जिले में अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो पहले कैसा बताया आपको, यहाँ पर भी वही हाल है, हर जिला में वही सब धंधा उन लोगों का था। सो जान लीजिए, याद रखिएगा, वो सब का जो धंधा है, इसलिए उसको कभी ध्यान में मत रखिएगा। आप समझ लीजिएगा, सबको गड़बड़ करने के लिए कोई अपने यहाँ करना चाहता, मत करिएगा। इस सब चीज को देखिएगा, हम आपको कह रहे हैं। और हमारी सरकार ने 2005 से ही जहानाबाद जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। पटना जहानाबाद गया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है और जहानाबाद राजगीर पथ का निर्माण कराया गया है। जो बात पहले से आपके यहाँ 5 से हुआ था, उसके बारे में बहुत काम किया गया। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और जहानाबाद के बराबर पहाड़ियों में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है। ये सब जहानाबाद का भी आपको। और उसके अलावे जो हम लोग पहले जो किए थे ना, 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 में किया था जनवरी फरवरी, और उसके बारे में बताया। समूचे जगह का देखे, आपको भी देखे। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और आपके यहाँ भी सब जगह से पूछते थे क्या है, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए फिर जहानाबाद में भी जिले में 6 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब शुरू कर दिया गया है जो भी कमी है, तो उसमें है, जान लीजिए, 6 योजनाएं हैं। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। जहानाबाद के राजा बाजार में ROB का निर्माण किया जा रहा है। जहानाबाद शहर में सड़क का निर्माण किया जा रहा है और बराबर ये गुफाओं एवं आसपास के क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। और इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। 4 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। ये 6 मौके जो किया जा रहा है, योजनाएं हैं, उस सब के लिए सब तरह से आपके यहाँ भी काम हो रहा है। अब इसके अलावे जो हम लोगों ने बात किया, 7 निश्चय के तहत अगले 5 वर्षों में 2025-30 के बीच में, ये हम सबका जनरल एक बात बोले तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीच में जहानाबाद जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है आपके लिए, जरा जान लीजिए। पहला है, रोजगार के लिए जिले की 1,74,74 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जाएगी। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, जहानाबाद जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 13 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 93 पंचायतों में सुधा दूध बिक्र केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब 5वां है, सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा जहानाबाद सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, जहानाबाद जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा।
तो ये तो देश भर के लिए जो भी है वो भी किया गया। उसी तरह से आपके पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य में सब तरह से काम होगा और हर तरह से सब जगह ठीक रहेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकास, देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए भी सब काम किया है, सब काम हो रहा है। आज जितना बढ़िया पहले से काम किया गया है हर जगह से, इस बार का जो काम किया गया है तो बहुत अच्छा ना होगा। याद है ना? जरा हाथ उठा के बतावा। अरे हाथ उठा के बोला, खड़ा होके बोला। अरे नीचे बैठ के कहे बोल रहे? खड़ा होके बोलिए। सबको ठीक लग रहा है ना? तब जान लीजिए हमारे सब नेता यहाँ के आ जाए, आइए। और ये लोग पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। एगो प्रभारी है, जब भी है, ये सब जगह काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कितना ज्यादा होगा, पूरे जगह का भी होगा और आपके राज्य का भी, जहानाबाद का भी बहुत अच्छा काम होगा और ठीक ढंग से विकसित होगा। और उसके बाद देश में तो 4 ही 5 राज्य है आगे, उसी तरह से पूरा बिहार और आप सब लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हाथ उठा के बताइए, सब काम ठीक होगा ना? तो ठीक होगा तो आप लोग रहिएगा ना? आज जो बता रहे हैं जो गड़बड़ सड़बड़ था उसके चक्कर में मत रहिएगा। अभी सब जगह से काम हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप इन लोगों को कह रहे हैं, मैं इनको ला करके आपके सामने कह रहे, हाथ उठाइएगा पूरा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। आओ मेरा मयार देखो, शून्य का किरदार देखो, खेत की पगडंडियां आप लोगों के लिए सब काम होगा। आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप भी आगे बढ़ जाएंगे, कोई तरह की कमी नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जरा एक बार और खड़ा होकर के बोल लीजिए, ठीक है ना? सब ठीक है ना? तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी।